हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। कहता है चौथी और आठवीं टर्म अगर किसी एपी की लेते हैं हम और उसका सम करते हैं तो हमारे पास 24 आता है। वहीं सिक्स्थ और 10th टर्म का सम करते हैं तो 44 आता है। हमें पहली तीन टर्म्स फाइंड करनी है उस एपी की। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम देखेंगे हमें दिया क्या क्या हुआ है। ठीक है, हमें A4 प्लस A8 की वैल्यू दी हुई है 24, है ना। चौथी और आठवीं टर्म की वैल्यू क्या है, सम कितना है 24 है। और A6 प्लस A10 की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें 44 दी हुई है। सिक्स्थ और 10th टर्म की को अगर हम जोड़ते हैं, सम करते हैं तो हमें 44 मिलता है। फॉर्मूला हमारा an वाला लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सबसे पहले हम A4 की वैल्यू निकालते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी हमें A और N यानी AN की वैल्यू कुछ भी निकालनी है तो क्या रहेगी, A प्लस 3D। जैसे A4 है तो A प्लस 3D हो जाएगा, A5 है तो A प्लस 4D हो जाएगा, A6 है तो A प्लस 5D हो जाएगा, A7 है तो A प्लस 6D हो जाएगा। कैसे होता है ये देख लेते हैं। हमारा AN वाला फॉर्मूला क्या था, AN है ना, यानी A4 इज इक्वल टू A प्लस N। हमारे पास 4 है, 4 माइनस 1 इंटू डी। यही होता है, 4 में से 1 गए 3D, 3 इंटू डी 3D प्लस A इज इक्वल टू A4। A4 की वैल्यू आ गई A प्लस 3D, वही हमने लिख लिया। ठीक है ना। तो आगे से हमें कभी भी मान लो अगर ना A दिया हुआ है ना D दिया हुआ है, सिर्फ N दिया हुआ है और हमें A10 की वैल्यू भी निकालनी है तो हम कैसे निकाल लेंगे, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D कर देंगे, सिंपली हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, यही करेंगे हम। चलो अब हम देखेंगे A4 की वैल्यू निकालनी हमें, है ना। A4, अब A8 किसके इक्वल है, A प्लस 7D। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक कम कर देना है ना। इसी तरह A6 भी है यहाँ पे, तो A6 किसके इक्वल होगा, A प्लस 5D। और A10 किसके इक्वल होगा, A10 किसके इक्वल होगा, A प्लस 9D के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई A4, A8, A6 और A10 की वैल्यू हमें पता है। क्या पता है, A4 प्लस A8 किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। तो हम कर देते हैं, A4 की वैल्यू क्या है, A प्लस 3D प्लस A प्लस A8 है तो 7D इज इक्वल टू 24 हमें दिया हुआ है ना। करते हैं, A प्लस 3D प्लस 7D इज इक्वल टू 24, है ना। देखो ये के 2A, 2A प्लस 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। अब ये देखो, ये सारे 2 के टेबल पे जाते हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे बाय 2, डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि ये पूरा 2 के टेबल पे जाता है। 2 के टेबल पे 2 जाएगा, A बच जाएगा, 10 जाएगा, 5 बच जाएगा, पूरी इक्वेशन को ही करेंगे और 24 बच जाएगा, 12 बच जाएगा। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई कि A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, देखो अब हमारे पास देखते हैं A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 है। A6 की वैल्यू है A प्लस 5D, A प्लस 5D प्लस A10 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A प्लस 9D, A प्लस 9D इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 44 है ना। A प्लस A कितना हो जाएगा, A 2A प्लस 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44 आ गया हमारा। क्या आ गया, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ये भी 2 पे जा रहा है तो इसको भी सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब 2 से डिवाइड हुआ हमारा A ही बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, A प्लस 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7D इज इक्वल टू 44 को 2 से डिवाइड करेंगे 22। हमारी 2 इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, 2 इक्वेशन क्या बनी, एक बनी A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, दूसरी बनी A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, A प्लस 5D इज इक्वल टू
12, यही है ना, माइनस माइनस माइनस, चलो a में से a चला गया, 7 में से 5 गए 2d इज इक्वल टू 12 में 22 में से 12 गए 10, 2d की इज इक्वल टू 10 आ गया, 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, d की वैल्यू क्या आ गई 10 डिवाइड बाई 2, इसको काटेंगे क्या आ जाएगी 5, d की वैल्यू 5 आ गई, है ना। अब किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है। अगर a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 12 है, तो 5 5 जा 25, a प्लस 25 किसके इक्वल है 12 के इक्वल है, प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस 25 दैट इज 13, कितनी आ गई 13, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, है ना। अब हमें पता है हमें क्या करना है, अगली 3 टर्म फाइंड करनी है। पहली टर्म तो हमने फाइंड कर ली a हमारा 13 आ गया, उससे अगली 2 टर्म और फाइंड करनी है। इसने बोला है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, पहली 3 टर्म फाइंड करनी है हमें AP की, ठीक है ना। तो चलो करते हैं हम। देखो हमारे पास a हमने निकाल लिया माइनस का 13, ठीक है ना, ये 25 प्लस माइनस का था तो माइनस का 13, ठीक है। d हमने निकाल लिया प्लस का 5, है ना। AP का A1 तो हमारे को पता ही है, पहली टर्म होती है जो कि माइनस का 13 है ना। A2 कैसे निकलती है माइनस 13 प्लस d, यही करके A1 प्लस d को कर देंगे, हमारा A2 निकल जाएगी। 13 में से 5 चले जाएंगे, माइनस का 8 बच जाएगा, क्या आ गया माइनस का 8 आ गया, है ना। चलो अब A3 कैसे निकलेगी, सिंपली A2 माइनस डी करके, एक सेकेंड, हाँ तो हमारी A2 कैसे निकलती है, सॉरी A2 प्लस डी करके A3 हमारा निकलता है, माइनस नहीं, A2 प्लस डी इज इक्वल टू A3, है ना। तो चलो अब A3 की वैल्यू निकालते हैं, A2 हमारा माइनस का 8 है, प्लस का D हमारा 5 है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, क्या आ गया माइनस का 3 आ गया, है ना। ये हमारी AP की पहली 3 टर्म निकल गई, A1 A2 A3 A1 A2 और A3 निकल गई, और यही हमारा आंसर है, ठीक है।